आज की सादा रंग महल प्यारा, नूर ही नूर बरया, श्री राजधनी प्यारा। नूर ही नूर बरया, श्री राजधनी प्यारा। नौगम दिशोबाए, नौगम दिशोबादा, की कहना उसदा, जित सुख ही सुख हकदा। की कहना उसदा, जित सुख ही सुख हकदा। पहली बाम रसोईए, पहली बाम रसोईए, मूल मिलावे विच पिया बैठक लाई होईए। मूल मिलावे विच पिया बैठक लाई होईए। दूजी बाम बुलवनी दी, दूजी बाम बुलवनी दी, शीशे दे मंदिरां विच सखियां दे खेडन दी। शीशे दे मंदिरां विच सखियां दे खेडन दी। तीजी बाम पड़ साल सोनी, तीजी बाम पड़ साल सोनी, पशु पंखी सजदा करन, पावन सब ते नजर धनी। पशु पंखी सजदा करन, पावन सब ते नजर धनी। चौथी नीरत दिवाकर, चौथी नीरत दिवाकर, नव रंग नीरत करे, पिया वेखन आ करके। नव रंग नीरत करे, पिया वेखन आ करके। पांचवी बाम रंग पांचवी बाम रंग पर वालिए, पांचवी बाम रंग पर वालिए, शैन दे मंदिरां विच सुख सेज निरालिए। शैन दे मंदिरां विच सुख सेज निरालिए। छठी बाम सुख पालां दी, छठी बाम सुख पालां दी, जोड़े जोड़े सखियां विच जोड़ी राज श्यामा जी दी। जोड़े जोड़े सखियां विच जोड़ी राज श्यामा जी दी। बाम सातवीं आठवीं दे, झूले हिंडोले सोने, राज श्यामा सखियां झूल दे। झूले हिंडोले सोने, राज श्यामा सखियां झूल दे। नौमी बाम जरो के ने, नौमी बाम जरो के ने, छजियां ते बैठ पिया शोभा धाम दी दस देने। छजियां ते बैठ पिया शोभा धाम दी दस देने। सुख दसवीं आकाशी दा, नूर दे नजारियां विच पिया संग मिल सखियां दा। नूर दे नजारियां विच पिया संग मिल सखियां दा।
बोलो कान्हा प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साची शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करत, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से। कल जो हमने शोभा देखी, उन शोभा में हम आत्मिक दृष्टि से चलते हुए उन शोभा को देखते हैं, रमन करते हुए। तो आइए हम सब अपनी आत्मिक दृष्टि से पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को माणिक पहाड़ की चबूतरे के सन्मुख, इन विशाल सीढ़ियों के सन्मुख महसूस करते हैं। सबसे पहले हमने भूम भर की ऊंची सीढ़ियां चढ़नी है। अति सुंदर विशालतम सीढ़ियां, और कैसे एक मानिक नभ में झिलमिलाती, और इन पर पग रखते ही कितनी कोमलता से आपका अभिनंदन करती हुई, हाथों में हाथ थामे हम सब सखियां लाडलियां लाहौद की आगे बढ़ती हुई। सीढ़ियां भी कितनी कोमल होकर मानो आग की राह में पलक पावड़े बिछाती हुई, फूल बिछाती हुई दोनों तरफ देखेंगे तो उन विशाल सीढ़ियों के दोनों एंड पर, दाएं बाएं दोनों तरफ देखेंगे तो कठेड़ों की सुंदर शोभा। एक एक सीढ़ी से ऊपर जाते हुए अपनी धाम सखियों संग हास विलास करते हुए और उन शोभा को दिल में लेते हुए जब राज श्यामा जी के संग इन सीढ़ियों से चढ़ उतर करते हैं, उन पलों को याद करते हुए एक एक सीढ़ी को चढ़ना, नाजुक कदमों से आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचते हैं माणिक पहाड़ के भूम भर ऊंची चबूतरे पर। सबसे पहले विशाल रोज की सुंदर शोभा, और इन रोज के भीतरी तरफ मंदिरी दीवार घेर कर आई मंदिरी दीवार, और इन रोज पर रमन कर रहे हैं तो चारों दिशाओं में बड़े द्वारों की शोभा घेर कर हजार गोल कुर्ज, एक एक कुर्ज सुंदर आभा से झिलमिलाता हुआ, और भूम दर भूम 12,000 भूम ऊपर जाते उन कुर्ज की शोभा। भूम दर भूम आई छज्जों की नूरी शोभा, छज्जों की किनार पर कठेड़े, और दो हांसों के मध्य जो मुख्य द्वार आया, मध्य में विशाल द्वार, अति विशाल 100 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए 100 कोस का वो द्वार,
और दाएं बाएं जो दीवार उसके सन्मुख 100 कोस के चबूतरे। इन एक चबूतरे पर आए और उन शोभा को देखे। चारों कोनों पर विशाल थम, अति सुंदर मेहराबे, ऊपर एकल छत और चारों दिशाओं में 4 मेहराबे, एक चबूतरे पर 4 मेहराबे, दूसरे चबूतरे पर और मध्य दो मेहराबे, कुल 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। तो चारों दिशाओं में ऐसे बड़े द्वार और घेर कर हम देखेंगे। 100 कोस में तो द्वार की शोभा, 33 कोस में जिसमें द्वार हो जाएगा, 33 कोस में दरवाजे की शोभा, 33 कोस में चबूतरे और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार। इस तरह से मंदिर दीवार की शोभा देखते हुए उन विशाल दरवाजे से हम भीतर को प्रवेश करते हैं। माणिक पहाड़ की उन एक मंदिर की विशालतम विशाल दीवार से भीतर आना है। घेर कर ये आई दीवार एक मंदिर की मोटाई रखती है। उन विशालता को देखकर भीतर आए तो भीतर 2 थंबों की हर 3 गली। और सबसे पहले इन गली में ही हम जब रमन करें, इन त्रिपोलिये में रमन करें, तो यहाँ पर गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा। और कुछ सखियां जब गुर्जों से प्रवेश करती हैं तो रोज पर 3 द्वार, भीतर आए तो 3 गलियों की तरफ 3 द्वार और एक गली पार करते ही पहली हार कुंड की। इन एक कुंड की शोभा देखें तो इस कुंड के चारों कोनों पर थम, चारों दिशाओं में मेहराबे, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेरा और इन मेहराबों में विशाल हिंडोले, सुंदर फूलों से जगमगाते ये विशाल हिंडोले। इन हिंडोलों पर अपनी धाम की सखियों संग झूलना, अपनी श्यामा महारानी संग झूलना, श्री राज्य संग झूलना, जल के ऊपर झूलने के आनंद और ऊपर से उन मेहराबी छत से हल्की हल्की बूंदियों की बरखा, जल का चादरों के रूप में आना, एक एक बूंदी की वो सुंदर शोभा, एक एक बूंदी में अनंतानंत रंग, एक एक बूंदी भी तो पिया का आत्म स्वरूप, पिया के इश्क में गर्क करते हुए। तो इस तरह से जब हम भीतर आए, पहली हार गली की शोभा देखकर हमने मुख सामने किया तो धाम दरवाजे के मुख्य दरवाजे के सन्मुख चौरस हवेली की शोभा। इसी तरह से हम घेर कर देखेंगे, जो चारों बड़े द्वार आए हैं उन द्वारों के ठीक सन्मुख चौरस हवेली की शोभा आई है। क्रमशः हवेलियां एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, बेहद ही विशालता लिए माणिक पहाड़ घेर कर 12,000 हवेलियों की हारे, एक गोल, एक चौरस, ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। आड़े खड़े त्रिपोलिये और जहाँ त्रिपोलिये कट रहे हैं आपस में, जहाँ 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहां पर कुंड की शोभा, 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। और जहाँ हवेलियों के द्वार आमने सामने पड़ रहे हैं, वहां भी 24 मेहराबों की शोभा। मध्य गली में, हम मध्य गली से जब चल रहे हैं तो हमारे तले नहरें चलती हुई, क्योंकि जो भीतर की मध्य गली आई है, 2 थंब की हर 3 गलियों में मध्य गली में नहरों का जाल, आड़ी खड़ी नहरें जो अंडरग्राउंड है और इन कुंडों में प्रकट होती हैं। इस प्रकार से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक एक हवेली की विशालता को देखते हुए, उनकी सुंदरता को देखते हुए, कोई नगों से सजी, कोई फूलों से, कोई पुखराज नग में, कोई माणिक नग में, कोई हीरा नग में, कोई मोती से सजी, एक एक हवेली की अपनी अलग ही जुदी शोभा, जुदी न्यारी जिनस।
हमने 12,000 हवेलियां पार करी, तो भीतर की तरफ भी खम्भों की 2 हारे और घेर कर 12,000 कुंड यहाँ पर भी। उसके आगे एक रोज को पार करके अब हम देखेंगे कि हांस के मध्य भाग से 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, इन सीढ़ियों से उतरकर पहली 50 कोस की रोज पर आए। इन सीढ़ियों से उतरकर पहली 50 कोस की रोज पर, उन्हें 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोज पे आगे घेर कर 12,000 बगीचे, और एक एक बगीचे में अनंतानंद नहरें बच्चों की शोभा। पुणे बगीचा की रोस और फिर कमर भर ऊंची रोस। अब इन रोस पर खड़े हैं तो इन रोस के भीतरी तरफ हमें भूम पर ऊंचा चबूतरा उठता दिखाई देता हुआ, और यहाँ हम देखेंगे नहरों के ठीक सामने इन भीतरी रोस पर 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा, और हांस के मध्य भाग में सीढ़ियों की शोभा। चारों दिशाओं में इन माणिक महल के भी सुंदर मुख्य द्वार दिखाई देते हुए। इन भीतरी रोस पर है जहाँ पे हांस के कोने मिलते हुए वहां पर कुंड की शोभा, और हांस के मध्य भाग में भूमभर की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से चढ़कर जब चबूतरे पर आए तो ये चबूतरा एक हांस का तो चौड़ा और घेर कर 12,000 हांसों में शोभायमान। इस तरह से एक हांस का चौड़ा और घेर की 12,000 पहलों में शोभायमान, एक कंगन की माफक, एक चूड़ी के माफक घेर कर ये आया चबूतरा। इन चबूतरे के ऊपर माणिक महलों की सुंदर शोभा, घेर कर 12,000 माणिक महलों की एक हार, दाएं बाएं रोस और मध्य में माणिक महलों की एक हार। जो हमारे त्रिपोलिये थे उसके ठीक सन्मुख गोल गुर्जों की शोभा, जैसे गुर्ज हमने बाहर मंदिर दीवार पर देखे। गोल गुर्ज 3 दरवाजे, उनके भीतर आए तो त्रिपोलिये में जाती गलियां, यहाँ पर अपने को गलियां मिलेगी। और हवेलियों के ठीक सन्मुख माणिक महल की शोभा, 12,000 हवेलियों के सन्मुख माणिक महल की शोभा। शुरू में हमने हांस 400 कोस का देखा, यहाँ पर 133 कोस का हो गया, जिसमें 33 कोस त्रिपोलिये ने लिए और 100 कोस में ये माणिक महल आ गया। अब इन माणिक महल में खुद को महसूस करें। हम इधर की तरफ देखें, इन बगीचों की तरफ या भीतरी बगीचों की तरफ, तो अपने को 2-2 दरवाजे, एक एक झरोखा दिखाई देता हुआ, और चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और चबूतरों की शोभा भीतर तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये देखिए, क्योंकि ये चबूतरे अब झरोखे का काम करते हुए, जैसे हमने मुख्य दरवाजे की शोभा देखी कि एक बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, इसी प्रकार से एक दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, और पाखी में जाने के लिए छोटे द्वार, और बाकी हांसों में 2-2 दरवाजे, बाहरी हार बगीचे में, भीतरी हार बगीचे में, और एक एक पाखे में अर्थात त्रिपोलिये में जाने के लिए। तो घेर कर ये माणिक महल की हार, ये भूम दर भूम ऊपर जाएगी 12,000 भूम। फिर यहाँ से हम भूमभर सीढ़ियां उतर आए, भूमभर सीढ़ी चढ़े थे तो भूमभर सीढ़ी उतर आए। उन्हें 200 कोस में बगीचा, 50-50 कोस की 2 रोज से। अब इन भीतरी रोज पर आते हैं तो भूमभर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ती हुई, इन चबूतरे पर आए, खुद को महसूस करें। 12,000 हांसों में 12,000 विशाल थंब, इन थंबों ने 11,980 भूम जाना है, तो उनकी विशालता को हम महसूस करें कि कितने विशाल थंब होंगे। तो 11,980 भूम तक ये गए विशाल थंब, बगीचों की एक हार, ठीक मध्य कुंड और जल का बहुत भारी बेहद ही विस्तार लिए स्तून, और उस स्तून से 12,000 जल की पिचकारियां छूटती हुई, यहाँ गिलम पर बैठक। अब यहाँ हम है नजर ऊपर करेंगे
तो 11,980 भूम ऊपर छत है, क्योंकि इन थंबों ने 11,980 भूम ऊपर जाके मेहराबी निकालकर और मिलान किया है, और उन मेहराबों में हिंडोले। तो इन हिंडोलों में 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोलों में धनी संग झूलना, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां और राज श्यामा जी। भीतर जाते हैं तो वो जल से उठती पिचकारियां, इधर बाहर की ओर आए तो इन बगीचों से उठती लहरें, बच्चों की शोभा। तो जब इन चबूतरे पर मिलान हुआ, अभी तक हम शोभा देखेंगे, घेर कर आए बाहरी तरफ जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। उसके बाद बगीचे आ गए, बगीचे तले की भूमिका में रहे हैं। फिर अपने पास माणिक महल की एक हार आ गई, फिर बगीचे आ गए, ये भी तले की भूमिका में, और ये चबूतरा। तो ये तीनों स्वरूप कहे, तीनों पहाड़ कहे, तीनों शोभा कहे। पहली शोभा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, फिर बगीचे, फिर माणिक महल, दूसरी शोभा माणिक महल, फिर बगीचे, और तीसरा ये चबूतरा। तो 11,980 भूम तक ये तीनों शोभा अपनी अलग अलग गई है। कुछ यहाँ के उदाहरण से हम समझे कि हमें किसी जगह जाए, कोई सोसाइटी में ऐसे जहां पर बहुत सारी फ्लैट्स की जैसे कतार है, एक के बाद A B C D इस तरह से कॉलम से खूब सारी फ्लैट्स हैं। तो वो मान लीजिए 20 भूम तक तो सब अपनी अलग अलग शोभा में जा रहे हैं, दोनों के बीच में रोड से भी हैं, बगीचे हैं तो वो भी हैं, लेकिन 11वें भूम पे उनके ऊपर एक छत आ जाए। तो इसी तरह से अब 11,980 भूम पर पहले इन चबूतरे पर छत हुई, इस छत ने आगे बढ़कर इधर से माणिक महल ने आगे बढ़कर ये मिलान कर दिया, तो इन बगीचों के ऊपर छत हो गई। और फिर माणिक महल ने इधर आगे बढ़कर, इधर से हवेलियों ने आगे बढ़कर मिलान कर लिया। तो 11,981 भूम पर हम शोभा देखेंगे कि यहाँ पर एक कल छत हो गई है। अब यहाँ पर जब हम हैं, इन हवेलियों से जब निकलेंगे तो इन बगीचों की जगह ये 400 कोस की अपने को खुली दहलान मिलेगी, एक खुला स्थान। इन दहलान को पार किया, इन माणिक महलों को पार किया, फिर दहलान को पार किया। अब यहाँ पर आ जाएगा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब, मध्य स्तून जा ही रहा है अपनी जगह पर, घेर कर बगीचे की शोभा भी आएगी। अब भूम दर भूम ये शोभा 20 भूम मिलते हुए आएगी। इन हवेलियों की भी 12,000 भूमि, इन माणिक महलों की भी 12,000 भूमि, इन चबूतरे की भी 12,000 भूमि। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, माणिक महल एक भूम ऊंचे चबूतरे से शुरू हुआ, ये मध्य चबूतरे की शोभा भी एक भूम ऊंचे से शुरू हुई, इन हवेलियों से एक भूम ऊंचाई पर शोभा शुरू हुई। तो चांदनी पर देखेंगे ये मध्य जगह भूम भर ऊंची है, और ये माणिक महल भी भूम भर ऊंचा आएगा, जिसपे चांदनी पर शोभा आएगी वो हम देखेंगे। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे अपने स्थान पर 12,000 भूम जा रही हैं, माणिक महल अपने स्थान पर भूम भर जा रहे हैं, और ये मध्य चबूतरा भी अपने स्थान पर जा रहा है। तो इस तरह से माणिक महल की 12,000 भूम की शोभा, ये शोभा क्लियर हो जाए तो फिर अपन एक एक हवेली में बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, इन शोभा में हमने चल के देखा, शोभा क्लियर हुई? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये जो बीच वाला बगीचे हैं ये भूम दर भूम जाएंगे? 11,980 भूम तक भूम दर भूम नहीं जाएंगे। जो बिल्कुल बीच में पुल के साथ है? हाँ, ये तो 11,980 भूम तक तो इस पे छत ही नहीं पड़ रही पहली तो। हाँ जी, तो ये भूम दर भूम जाएंगे बगीचे? मेरी बात सुनो, जब हम इस चबूतरे पर हैं, यहाँ पर बगीचों की हार, यहाँ पे कुंड और स्तून, तो ये शोभा तो यहीं रह गई ना। ये अच्छा हम ये जाएंगे 11,980 भूम तक, इनकी कोई छतें नहीं पड़नी, अच्छा, ये इसी भूमिका में रहेंगे। सिर्फ पुल जाएगा ऊपर? हाँ, सिर्फ स्तून ऊपर जाएगा, और घेर कर जो 12,000 थंब आए हैं वो हाँ ऊपर जी, जाएंगे, वो ऊपर ठीक जाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है यहाँ तक शोभा? है। दीदी ये कुंड जो है ये भूम भर गहरे होंगे? नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, और भूमबर गहरे तो कैसे कह सकते हैं, भूमबर का ऊपर चबूतरा है, फिर यहाँ पर भूमबर का आया है, तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो कमर भर गहरा ही माने जैसे चांदनी पर होता है।
ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? सुंदर साथ जी, आप इन चबूतरे पर खड़े हो तो छत कितनी ऊंची है? स्वर्ण। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो बता देना। 11,980 बोल रहे हैं ना? हाँ जी, 11,980 भौम। और आप इन बगीचों में हो तब कितनी ऊंची है? आपने सही बताया, बस थोड़ा सा कुछ प्लस करना है बस। जो बात यहाँ वाली बगीचे है दीदी, आपने यहाँ से बताया 11,980 भौम ऊपर छत है। अब हाँ जब जी, हम यहाँ पर हैं तो इस चबूतरे से एक भौम नीचे है, तो यहाँ पर 11,981 भौम ऊपर छत हो गई, क्योंकि बगीचे तो तले ही है ना, हाँ जी, मिलान हाँ तो जी, एक साथ हुआ है। अब इन बगीचों हाँ जी, में खड़े हैं तो भी हाँ छत जी, से 11,981 भौम है। अब सुंदर साथ जी, हम इन माणिक महल की चबूतरे पर खड़े हैं। हम इन माणिक महल की चबूतरे पर हैं, तो जब माणिक महल की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ पर अपने को कितने द्वार और झरोखे नजर आते हैं? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी 2 द्वार और एक झरोखा हमें आगे नजर आएगा, और 2 द्वार एक झरोखा पीछे को, और जो पार्के का जो दीवार है वो मतलब दरवाजा है वो हमें त्रिपोलिये में खुलता हुआ नजर आएगा। और चारों दिशाओं की शोभा? चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आएंगे, और जिसमें हमारा एक 33 में तो नहीं 133 में आएगा शायद। नहीं नहीं, 33 में ठीक कह रहे हो कि 100 कोस का हाँ विस्तार है, 33 में दरवाजा, 33 में चबूतरा। 33 के चबूतरे दोनों आएंगे। और जो गुर्ज के सामने हमारे जो त्रिपोलिये के गोल गुर्ज होंगे वह बिल्कुल गुर्जों के सामने ही आएंगे, और जो दरवाजे हैं वो दरवाजों के सामने बिल्कुल आएंगे। हाँ जी। हवेलियों के ठीक सन्मुख माणिक महल में क्या शोभा आएगी सुंदर साथ जी? हवेलियों के ठीक सन्मुख माणिक महल में क्या शोभा आएगी? तो ही सुंदर साथ समझ में नहीं आया क्या सुंदर साथ को? हाँ जी बताओ मम्मी, खोलो। बगीचों की शोभा है जी। माणिक, ये जैसी अपनी हवेलियां हैं, हवेलियों हाँ। की ठीक सामने माणिक महल की चबूतरे पर क्या शोभा आएगी? ये भौम बहुत ऊंचा चबूतरा आएगा, और इसमें पहले एक रौस आएगी, रौस के बाद बगीचों की शोभा, फिर 12,000 मोहल्लों की शोभा बढ़ती हुई आगे, फिर एक रौस आएगी, फिर बगीचे की शोभा आएगी, फिर भौम बहुत ऊंचा एक चबूतरा। आंटी यहाँ तक तो आपने सही बताया कि हवेलियां अपन ने पार की, पहले बगीचे पार आए। की। ये हाँ जो जी। अपना माणिक फिर महल का जो चबूतरा है ना, घेर कर ये माणिक महल का चबूतरा, जिसपे माणिक महलों की एक हार आई है, तो ये जो माणिक महल आए हाँ हैं ये हवेलियों के ठीक सन्मुख आए हैं। हाँ, हवेलियों के सामने है। हाँ, हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल, और त्रिपोलियों के ठीक सामने इन हमने माणिक महलों की त्रिपोलिये और गुर्ज की शोभा है ना। ये हवेलियों के ठीक सामने तो माणिक महल, और त्रिपोलियों के ठीक सामने गुर्ज की शोभा गुर्ज की शोभा, है ना। गुर्ज की शोभा। गुर्ज की शोभा है। सुंदर साथ जी, हम इन हवेलियों की मान लीजिए 10वीं भूमि पर हैं और इस जगह खड़े हैं, है ना। यहाँ अपने को कठेड़ा मिलेगा क्योंकि आगे मिलान होने का रास्ता नहीं है, तो ठीक सामने हमें माणिक महल की भूमि दर भूमि पूरी नजर आएंगी। क्योंकि अभी हमने शोभा देखी कि घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, माणिक महल और ये चबूतरा अलग अलग गए हैं, तो आमने सामने इन हवेलियों की ऐसा तो है नहीं कि भूमि दर भूमि मिलान हो रहा है,
तो यहाँ से हम इन हवेलियों की शोभा देख सकते हैं, माणिक महलों की। हाँ जी मोनिका। क्वेश्चन रिपीट करना। हम जैसे यहाँ पर किसी भी भूमि में खड़े हैं, मान लीजिए 10वीं भूमि में खड़े हैं, यहाँ पर अपने को सुंदर कठेड़ा इन हवेलियों का मिल जाएगा, क्योंकि आगे मिलान हुआ नहीं है 11,980 भूमि तक, है ना। तो इन कठेड़ों से लगकर हमें यह माणिक महल की भूमि नजर आएंगी, कहाँ तक नजर आएंगी? ये भी 12,000 है, हमारे 11,980 तक नजर आएंगी। हाँ जी, 11,980 भूमि तक 980 नजर आएंगी, हाँ जी। क्योंकि छत का मिलान हुआ नहीं है, तो नजर ऊपर करेंगे तो ये अपने को 11,980 भूमि तक, एक इलम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, बाकी तो यूं लगेगा कि आसमान की ओर जाती हुई, हाँ है जी। ना। और ठीक इसी तरह से अपने को 11,980 भूमि तक इन चबूतरे की भी संपूर्ण शोभा नजर आएगी। नाम जी। राम जी, सुंदर सा जी, यहाँ तक के कोई भी क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हुआ, नहीं तो फिर अपन एक हवेली की शोभा की ओर बढ़े, उसके बाद चांदनी की शोभा कल से देखेंगे। हाँ जी सुनीता दीदी। नहीं दीदी, मैंने तो आंसर देने के लिए करा। अच्छा, हाँ जी। हाँ। सुंदर सा जी, अपने पास ये कुंड कितने आए हैं? सुंदर सा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं बता पा रही, माणिक पहाड़ कोई आंसर नहीं आ रहे किसी भी नए सुंदर साथ के, या कोई भी ऐसा, बस जो रेगुलर 4-5 है बस वही आंसर दे रहे हैं। शांति दीदी, आप बताओ। शांति दीदी खोलो। अनम्यूट हो गए वापस से, है ना। अब अनम्यूट एक बार। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। 12,000 फूलों की 12,000 हारे हैं। 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, हाँ जी। सुंदर सा जी, एक कुंड का वर्णन, छोटा सा वर्णन ही है, एक कुंड का वर्णन करके बताओ, वहां पे लीला करके दिखाओ एक कुंड में। अभी मैंने पूरी शोभा बाहर से चल के दिखाई है। दीदी दीदी कुंड हाँ जी, आप बता दो शांति जी। हाँ जी, बोलूं दीदी? हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। कमर भर ऊंचा चबूतरे उठे हैं ना दीदी कुंड के चारों तरफ से, ऊपर 4 थंब लगे हैं और ऊपर से बूंदिया गिरती है जब उस पर हम लोग बैठते हैं। झूला भी लगा है दीदी उस पर। हाँ, झूले भी लगे हैं उनमें, जी। झूले भी लगे हैं, और कमर भर ऊंचे उठने का बयान नहीं आया, बस ये कठेड़े जरूर आए होंगे, है ना। चारों कोनों पे थंब, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां और कठेड़े की शोभा, और ऊंचा उनमें नहीं हिंडोलों की ऊंचे शोभा है दीदी। है। इस पर यहाँ चारों तरफ चबूतरे नहीं आए हैं। कुंड के चबूतरे का चारों वर्णन नहीं आया, चारों कोनों में थंब, ये आमने मतलब त्रिपोली जब कट रहे हैं तो मध्य चौक में कुंड बन रहा है, तो 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ। अब कुंड के चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतर जाएंगी और बाकी जगह कठेड़ा आ जाएगा। जी। आप सीढ़ियों पे हो तो उन कठेड़े से लगकर उस कुंड की शोभा को देखें, है ना। प्रणाम जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर आगे बढ़े एक हवेली की ओर। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, उनमें से एक हवेली की अपन शोभा देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुख्य द्वार के सन्मुख कौन सी हवेली आई थी अपनी? मुख्य द्वार के सन्मुख कौन सी हवेली आई थी? नीलम दीदी। चौरस। हाँ जी, दीदी चौरस। चौरस। हाँ जी, चौरस। चौरस हवेली आई थी, हाँ जी, है ना। तो चौरस हवेली की शोभा को देखते हैं सबसे पहले, कि दाएं बाएं एक हवेली और 50-50 कोस की जगह हमने देखी थी गुर्ज ने ली, और गुर्ज के सन्मुख त्रिपोली आता है। ये देखिए हम गुर्ज में है
और गुर से भीतर जाते हैं तो त्रिपोली की शोभा। यहाँ देखिए कुंड की शोभा भी बहुत अच्छे से दिखा रखी है इस नक्शे में। ये देखिए सुंदर साथ जी, जहां पर त्रिपोली आपस में कट रही हैं वहां पर कुंड की शोभा, ये चारों कोनों पर थम, सुंदर मेहराब और हिंडोले, है ना। अभी जो अपने सिरसावाश्रम से छपा है नक्शा, सुंदर देखो, ये इस तरह से अपने यहाँ पर, ये देखिए कितनी प्यारी यहाँ पर कुंड की शोभा दिखा रखी है। तो हम जब बड़े द्वार से भीतर आए तो सबसे पहले 2 थंबों की हार 3 गली, और इस गली में ही अपने को 12,000 कुंड मिलते हुए। तो हमने शोभा देखी कि 100 कोस गुर्जों ने दाबे और गुर्जों के ठीक सन्मुख त्रिपोली आ रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिपोलिया जब हवेलियां शुरू होती हैं तो 100 कोस का आया है, 33 में मध्य हवेली, 33 में दाएं बाएं की हवेली। जब 50 कोस इस कुर्श ने 50 कोस इन त्रिपोलिये ने दाब लिए तो अपने पास 300 कोस का हिसाब रह जाता है। अब इन 300 कोस में अपनी इस हवेली की शोभा आई है। सबसे पहले हम देखेंगे मंदिर की, मतलब पूरी हवेली की हद पर एक बड़ी मेहराब। अभी खड़े दृश्यों से भी देखेंगे, यहाँ देखते हैं, ये देखिए हवेली की हद में एक बड़ी मेहराब। पहले एक बड़ी मेहराब जैसे अपन रंगमहल के मंदिर में देखते हैं कि एक बड़ी मेहराब आ गई पूरे 100 हाथ की लंबाई में ना, 44 + 12, तो ऐसे ही एक बड़ी मेहराब अपनी आ गई। चौड़ाई तो इस मेहराब की 300 कोस, ऊंचाई इस मेहराब की 400 कोस है प्रथम भूमिका तक। अब इसमें एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे, यहाँ पर काउंटिंग नहीं बताई गई, इकाई बताई गई है कि एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, 2 मेहराबे मध्य में। अब यहाँ से जब हम भीतर गए तो घेर कर हर दिशा में हम देखेंगे 3-3 हजार महल। इन दरवाजे के चौक के दाएं बाएं 3-3 हजार मोहलातों की हारें, और इन मोहलों को घेर कर भी थंब की एक हार घूमी है। इन मोहलों को घेर कर थंब की एक हार घूमी है। तो जैसे हमने हवेली में एंटर किया, दाएं बाएं देखा, इन द्वार के चौक से दाएं बाएं देखा तो 1500 दोनों तरफ मोहलाते, और इन मोहलातों को घेर कर थंब की हार आई है। अब इन भीतरी थंब की हार से जो एक थंब की हार 2 गली, तो ये जो थंब की हार घेर कर इन महलों को आई है, उन्हीं हार से जब हम भीतर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बगीचों की बेशुमार शोभा। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब और इनमें हिंडोले। तो शोभा तो देखा जाए तो बिल्कुल एक चौरस हवेली की तरह है, पर यहाँ पर शोभा कैसे है कि जब हमने इस दरवाजे से एंटर किया तो ये हमने एक दीवार से एंटर किया, घेर कर यहाँ पर एक दीवार की शोभा आई है। ये देखिए एक दीवार की शोभा, यहाँ पर ये देखिए दीवार की शोभा आई है। तो इन दीवार से हमने अंदर एंटर किया, ये देखिए ये दीवार की शोभा, ये दरवाजे मिल रहे हैं, दीवार से हमने एंटर किया तो दाएं बाएं हमने 3-3 हजार महल देखे। फिर एक थंब की हार 2 गली भीतर की तरफ, और वही थंब की हार इसको घेर कर भी आई है। भीतरी गली में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो अपने को यही लगता है कि पूरी एक हवेली की शोभा है, बस घेर कर मंदिर दीवार की तरह मंदिर दीवार आई है। यहाँ पर मंदिर दीवार नहीं बोलते इसको, लेकिन दीवार की शोभा आई है। लेकिन क्या होगा, ये जो चबूतरा है इसके किनार पर जो थंब आए हैं वो तो 400 कोस तक ऊपर गए हैं। यानी आप इस चबूतरे पर हो, यहाँ ठीक मध्य महाराज शिव जी एक बच्ची की भी शोभा बताते हैं कुंड की, और कुंड को घेर कर बगीचे, बगीचे को घेर कर किला पर सुंदर बैठ के। तो हम इन चबूतरे पर है, नजर ऊपर करेंगे तो छत 400 कोस की ऊंचाई पर। इन बगीचों में है, नजर ऊपर करेंगे तो छत लगभग 400 कोस की ऊंचाई पर। लेकिन इन मोहलातों में आए हो और इन मोहलातों के घेर कर ये जो थंब देख रहे हो, इन थंबों में हम ऊपर नजर करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 300 कोस, क्योंकि ये जो महल है ये 300 कोस के आए हैं। तो हम इन बगीचे में हैं तो इन महलों की छत अपने को 300 कोस ऊंची नजर आती हुई हवेली के छत की तले घेर कर आए इन 12,000 महलों की छत नजर आती हुई। इनको घेर कर थंब की हार आई है।
आमने सामने जहाँ मिल रही हैं वहां पर 24 मेहराबें आई हैं। तो ये जो थंब है ये थंब भी 300 कोस के, और इस जगह पे जहाँ पे ये आए हैं ना माणिक महल, इस जगह पे पूरा मिलान हो जाएगा। माणिक महल की पूरी हार मिलान हो जाएगी। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे बगीचों से घेर कर अपने को माणिक महलों की ये 300 कोस ऊंची दीवार की शोभा नजर आएगी। अब यहाँ पर हम हैं और हम ये देख रहे हैं माणिक महल के दरवाजे दोनों ओर चबूतरे, तो दिल में ये शोभा भी आती है, वर्णन नहीं है लेकिन ये शोभा भी आती है कि उन हवेली के छत के तले अगर हम इस चांदनी पर जाते हैं तो इन बुर्जों के ऊपर ये जो चबूतरे आए हैं इनके ऊपर छोटी छोटी गुमटियां, इन किनार पर जो कठेड़ा, इस किनार पे जो कठेड़ा, उस पे सुंदर कांगरी, मतलब इस छत तले इसकी अपनी संपूर्ण शोभा। इस छत की भी, इस छत पे हम रमन कर रहे हैं तो भीतर देखिए बाहर देखें तो इनके चबूतरे, उनके ऊपर छोटी छोटी गुमटियां, गुमटियां ना भी हो तो एक सुंदर शोभा, दोनों तरफ किनार पे अपने को सुंदर कठेड़ों की सुंदर शोभा नजर आएगी। और इससे ऊपर 100 कोस की ऊंचाई पर अपनी हवेली की छत है। तो एक बार दोबारा शोभा बताती हूँ कि हम इन चबूतरे पर हैं तो हवेली की छत 300 कोस ऊंची, इन बगीचों पे है तो हवेली की छत 300 कोस ऊंची, लेकिन इन महलों में है तो इन महलों की जो छत आई है 300 कोस की आई है। तो इन छत पर बैठकर हम इन बगीचों के आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से हवेली की सुंदर शोभा। और एक शोभा और है जो सबसे जुदा करती है इसको, जैसे ये देखिए, ये अपना जो महल है, इस महल का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ठीक सामने इस दीवार में भी दरवाजा आता हुआ, ये देखिए। ये बड़े दरवाजे तो हुए एक महल का दाएं बाएं, एक एक महल के चबूतरे, लेकिन घेर कर ये जो 3000 महल आए हैं, उन महलों के मुख्य दरवाजे के सन्मुख इस दीवार में दरवाजे आते हुए, ये देखिए। तो इस तरह से सुंदर शोभा एक हवेली की, जैसे चौरस वैसे गोल। तो ये सुंदर शोभा हुई हवेली की। चारों दिशाओं में एक एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, भीतर गए तो घेर कर 3000 महल और इनकी छत 300 कोस की ऊंचाई तक। भीतरी थंबों की, थंब की हार से भीतर जब जाते हैं तो भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। और इन चबूतरे तक पहुंचने के लिए अपने को ये रौंसे मिलती हुई, इन रौंसे आइए 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर, और इनकी मेहराबों में भी हिंडोलों की शोभा। तो ये एक वर्णन हुआ अपनी एक हवेली का। सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर हुई हवेली की। हम इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। हाँ जी, विदुर जी। ध्यान को दो जितने हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी माता जी, मैं कुछ डिस्टर्ब में था, फसल में हूँ मैं। कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं, आपका हैंड रेस था इसलिए मैंने खोला। अच्छा ना यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब गया आगे, ठीक हाँ, है। प्रणाम जी। कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसके क्वेश्चन है? स्वर्णा दीदी, आपका क्वेश्चन है? स्वर्ण दी और कुसुम दी दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने। दीदी स्वर्णा जी, आपका बंद हो गया। 2 मोहल्लों के बीच में 2 थंबों की हार होगी ना, एक इस हवेली की एक उस हवेली की, हाँ, 2 थंबों की हार 3 गलियां। और इसके बाद जो है वो 1 थंब की हार है। हाँ, मतलब इस महल को घेर कर एक थंब की हार आई है। इस महल को घेर कर एक थंब की हार आई है।
तभी ये जो थंब है, इस थंब की ऊंचाई महल बराबर होगी, क्योंकि ये थंब वही है जो महल को घेर कर आए हैं। ठीक है। हाँ जी, स्वर्ण दीदी। शायद पहले का कर रखा है ना। हाँ जी मम्मी, आप पूछ रहे हो कुछ मम्मी? हाँ जी, मैं कहती मेन दरवाजा कितने हाथ में आया? हाथ का हिसाब नहीं आंटी, यहाँ पर बताया है कि एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। हिसाब नहीं बताया ना? हिसाब नहीं है। 3,000 से एक्स्ट्रा होंगे ना, 3,000 से हाँ, एक्स्ट्रा ये होंगे। 3,000 से एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि इसके बाद तो ये दरवाजे का चौक है, और उसके दाएं बाएं ये देखो, ये दरवाजे का चौक और इसके दाएं बाएं 1500 महल है। दीदी बीच में कुंड का वर्णन आया है क्या? महाराज जी ने लिखा हमारा है? जी के उसमें है, ये देखो। हाँ, तो फिर हमें बनाना चाहिए ना, बना नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं, खड़ देशों में भी नहीं है, लेकिन महाराज जी ने दिया है। दिया है ना? हाँ, मैं महाराज जी का देख रही थी अभी है। ये देखो, हाँ मैंने देखा अभी। हाँ। महाराज जी में है कुंड का वर्णन। हाँ फिर बना देंगे। किरण जी, जो दीवार होगी ये गली से एक्स्ट्रा होगी? गली से एक्स्ट्रा नहीं। गली है ना, ये जहाँ ये कुंड बना हुआ है, कहाँ पे? ये कुंड बना हुआ ना, ये दो कुंड तो ये रहा, 2 थंबों की हर 3 गली, ये तो 3 भीतर गलियां। गली। और ये जो अंदर हवेली की जो दीवार है वो इसके एक्स्ट्रा होगी अलग से? ये देखो, ये तो एक गली तो अपनी ये होगी, मैं एक बार ड्रॉ करके देखते हैं अपन। ये देखो, एक गली तो अपनी ये हो गई त्रिपोलिया में, बिल्कुल, एक में एक कुंड हो ये हो गया। गई, एक में कुंड हो गई, और एक गली ये हो गई जिस गली में इन्होंने मेहराब बना के अपने को दिखा, हाँ, वही मैं कह है रही ना, हूँ, मेहराब बनाई है। बना के इसको दिखा ना दी। दीवार इसी में होगी ना? ये दीवार ये रही, ये वाली दीवार है ना, ये जो डबल करके दी है ना महाराज जी ने, ये दीवार है। उस गली से एक्स्ट्रा होगी ना, फिर अलग से होगी? हाँ, दीवार तो अलग है ही ना, इन 3 गलियों के बाद अपने को ये दीवार नजर आएगी। अच्छा, और उसमें इसको एक बड़ी देखो, इस मेहराब है। नक्शे को अगर अपन ध्यान से देखते हैं ना, तो हवेलियों के इसके ठीक सामने भी दरवाजा, और इधर ये देखो त्रिपोली के ठीक सामने भी दरवाजा आ रहा है। वर्णन में भले नहीं है, लेकिन देखो आप, ठीक इसके सामने दरवाजा आ रहा है त्रिपोलियों के। हाँ जी। तो ये जो इसलिए मेहराब थोड़ी अपने को आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी दीवार पर ये मेहराब है ना, इस वाली पे, तो वो वही ना, शोभा मेहराब दिखाई। आगे बड़ी दिखी ना, इसीलिए तो मैं कह हाँ रही हूँ ना। हाँ, नहीं वो मेहराब उस दीवार के ऊपर है ना, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे कर दिया। ये देखो, एक थंब की हार घेर कर घूमी, तो 2 थंबों की हार 3 गली, तो मतलब ये शोभा ऐसे बैठती है कि आपस में बिल्कुल मिलान करती हुई छत आएगी, और ये जो थंब है इनकी छत भी 300 कोस तक आएगी, ये भीतरी थंब जो है। कि 2 छतें बन जाएंगी इसका मतलब? हाँ, 2 छतें होती है यहाँ पर। 2 छतें हो जाएंगी ना? हाँ, 2 छतें, वही तो शोभा बता रही हूँ। एक हाँ, छत तो ये हो गई, एक छत तो महलों की हो गई 300 कोस की, है ना। तभी बता रही हूँ कि अपन जैसे यहाँ पर है, इधर भीतर कहीं पर भी है, तो अपने को छत 300 कोस ऊंची नजर आ रही है, इन महलों के भीतर है। यहाँ पर है तो 400 कोस की ऊंचाई पे नजर आएगी, और इन बगीचों में भी 400 कोस की ऊंचाई में भी, और यहाँ पे भी 400 कोस की ऊंचाई में दिखेगी, मतलब है 2 छत्ती जैसे बंगलों में थी। हाँ, मतलब अपन एक बहुत बड़े उसमें, जैसे इस शोभा में अपन घेर कर देखें, तो बेशुमार बगीचों के बाद अपने को ये महल अपनी संपूर्ण शोभा सहित दरवाजे चबूतरे पूरी शोभा ही है। ये देखो, इस नक्शे में दिखा रखे हैं पूरी शोभा, ये देखो, ये पूरी शोभा दिखा रखी है, अपना जो नया नक्शा बना है। एक मिनट, है ना, खुल गया ना नक्शा, ये देखो, ये दरवाजा चबूतरा। तो मेरे दिल में तो ये शोभा आती है कि जब हम इसकी छत पे जाएंगे ना, तो छत पर भी ये जो अपने ये जो गुम्मट आए, ये जो गुर्ज आए हैं, इन गुर्जों के ऊपर सुंदर बैठ के मिलेंगी, और दोनों तरफ अपने को सुंदर, अपने को कठेड़े मिलेंगे, क्योंकि हम इस जमीन से पूरा ऊपर हो गया ना, 100 कोस की जगह है ऊपर। वैसी चौखुटे गुर्ज जाएंगे पूरा ऊपर, पर भी चांदनी। गुमटी आनी चाहिए, चौखटे गुर्जों पर भी गुमटी शोभा आनी चाहिए।
घूमती ना भी सही तो बहुत सुंदर कठेड़ा, उन कठेड़ों से लगकर इन बगीचों को देखना। यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे राज शर्मा जी अपना विहार कर रहे हैं, तो सुंदर शोभा और की दीदी वो कोई थंब भी ऊपर जाते नजर आएंगे, वो छत हाँ, ये पूरी थंब भी ऊपर जाते अपने को नजर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ा बहुत है यहाँ पे, तो अलग ही कोर्स हो गया ना। बहुत बड़ा है यहाँ पर। जैसे अब अपन बिल्कुल ऐसी शोभा महलों की, ऐसी मंदिरों की, कोठरियों की, एक कोठरी को घेर के भी जो थंब बताते हैं ना, उसके अंदर भी कहते हैं महल का विस्तार है। तो गिनती में तो ला ही नहीं सकते अपन इसको। नहीं ला सकते, एक एक थंब में एक एक कितने महल है। मतलब इवन कोठरी में जाके भी जो थंब आए हैं घेर कर 10, इनको घेर के ना 10 थंब का वर्णन आता है। हाँ जी। ऐसे। तो एक एक थंब में पूरा मोहलात है, एक एक थंब के अंदर। युगलदास मांझी कहते हैं 12,000 हांसों में कई 12,000 हांस समाये हैं। ये देखो, ये 12,000 हांस हुए, 12,000 हवेली। अब इस महल के अंदर आ जाएंगे तो 12,000 मंदिर, फिर एक मंदिर में 12,000 मंदिर के एक मंदिर में 12,000 कोठरियां। तो कहते हैं एक एक 12,000 हांस में मतलब कई कई 12,000 हांस समाहित है। ये पूरी तो एक हवेली होगी, हवेली में महल होंगे, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। तो ये प्रणाम टोटल जी। कितने हो जाएंगे? आंटी कोई गिनती नहीं है, ऐसे गिनती तो कर ही नहीं सकते, बस इतनी गिनती टोटल 12,000 महल है। आंटी का ना नेट सही नहीं है। मम्मी थोड़ा इधर उधर आ जाओ कमरे से, थोड़ा सा ना नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। सुंदर साथ जी, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। वरना दीदी मेरा आप एक पूछो। क्वेश्चन है हाँ जी। दीदी, जैसे ये 3,000 की चारें आई हैं हवेलियों की, 3,000 की हवेलियां आई है ना, और जो कॉर्नर की हवेली है, ये दोनों तरफ जवाब देना, इधर भी इधर। ये जगह, ये चीज यहाँ पे भूल जाओ, वर्णन नहीं है। अपन ये मानते हैं हर दिशा में 3,000 हवेली है। यहाँ पे वर्णन नहीं आता कि कोने की क्योंकि हवेली दीदी दोनों ये, तरफ। हाँ, ये मतलब जैसे हमने पहले मतलब से रखा है कि जो कॉर्नर वाली दोनों तरफ जवाब देती है, ऐसे तभी तो बजा रहेंगी ना पूरी। मतलब 3,000, 3 चौक 12। बाकी आप बताओ, मेरे को समझ नहीं देखो, आता। मैं इसमें गई नहीं और ना ही महाराज जी ने वर्णन किया है, बस इतनी शोभा ले ले हुए कि दोनों तरफ 1,500 हवेली है, कोने की दोनों तरफ जवाब दे भी रही है, तो क्या फर्क पड़ता है अपने को, घेर कर 12,000 है। ठीक है जी, प्रणाम जी। क्योंकि 1,500 1,500 दो तरफ लेंगे, 3,000 3,000 6,000, तो अपने को 3,000 ही लेनी पड़ेगी, तभी 12,000 होंगी चारों तरफ। हाँ जी आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं यही पूछ रही थी, मतलब एक ही ये पूरे कितने 3,000 की? घेर कर 12,000 है। अच्छा, घेर कर 12,000 पूरी टोटल है, इसीलिए ये इन्होंने पहले क्वेश्चन कर कह दिया देते हैं कि दरवाजे के दाएं बाएं 1,500 1,500। अच्छा, और ये जो अपना दरवाजे का भी आपको मालूम नहीं कितना है? दरवाजा एक मंदिर का, एक महल का दरवाजा बताते हैं और एक एक महल का चबूतरा बताते हैं। वो महल का हिसाब तो वो वृत्तिकारों में भी, अपने जो परमहंस महाराज हुए, महल का वर्णन इवन वाणी में कह दिया मामती जी ने कि यहाँ की मेरी जुबान थक रही है। युगलदास परिक्रमा पड़ी थी ना मानिक पहाड़ में, तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं बता सकता हाँ, कितना कि है। मेरी जुबान थक रही है। और युगलदास मांझी कहते हैं इतना अनंत विस्तार है, मैं जो वर्णन कर रहा हूँ ना, उसको यूं समझो, नेक की एक बिंदु है वो विस्तार की, एक बिंदु भी नहीं है। 1,500 मंदिर में एक हवेली में है, महल है आंटी। अभी आगे अपन विस्तार करेंगे इसका भी आगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना। अभी अपन ने ये शोभा क्लियर हुई। सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ जी वर्णन करेंगे कि अभी तक कैसी शोभा रही अपनी? वर्णन कराइए इनसे। आंटी आप कृष्णा दीदी अभी सब देख रहे हैं। कृष्णा दीदी आप बोलो। अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से ले लेते हैं, पूरा वर्णन ना सही। हाँ, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, पहला जो सुंदर साथ अपना जो मतलब करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर, मैं खड़ा दृश्य सामने रखती हूँ।
क्योंकि अपने को दिल में शोभा बसानी है। ये देखिए घेर कर ये दीवार की शोभा आ रही है। अपन यहाँ खड़े हैं, सबसे पहले हम तीसरी गली में खड़े हैं, जो गली अपनी इस चबूतरे के साथ, इस दीवार के साथ लगती आई है, हवेली की दीवार के साथ। तो इस दीवार में अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? सबसे पहले बस इस दीवार की शोभा, घेर कर जो दीवार आई है उस दीवार की शोभा। एक एक पॉइंट करते हुए, क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। हाँ जी अनिल जी, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हम सामने हो गए तो एक एक महल का एक दरवाजा आएगा, एक महल का, और एक एक महल के 2 चबूतरे हो गए। हाँ जी। और पूरी दीवार में एक क्या शोभा आई है? बड़ी मेहराब, जो अपन ने रंगमहल से भी तुलना करी। तो उसमें 33 नहीं, इसमें अपन ने गिनती नहीं की थी, अपन ने एक मोटा हिसाब किया था। ये जो अपनी दीवार है ना पूरी, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये जो अपनी दीवार है, चौड़ाई तरफ है 300 कोस, ऊंचाई तरफ है 400 कोस, 400 है ना। तो यहाँ पर एक अपने को बड़ी मेहराब मिल गई। ये जो अपने को संपूर्ण शोभा अलग अलग दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब है ना, बड़ी मेहराब है ना। और बड़ी मेहराब के अलावा अपने को इन दरवाजे के दाएं बाएं 1500 दरवाजे और मिल रहे हैं, जो महलों के दरवाजों के ठीक सामने आए हैं। इन दरवाजों में चबूतरे नहीं मिलेंगे अपने को, लेकिन दरवाजे दिखाई दे रहे हैं इस दीवार में। अगर मान लीजिए अपने को इस महल में जाना है तो इन दरवाजे से सीधा चले जाए, है ना। कृष्णा दीदी, अब आप वर्णन करो इस बाहरी दीवार का। बाहरी दीवार, हाँ जी, यही शोभा जो अपन ने की है, इसको अच्छे से रिवाइज करा दो। बीच में तो बड़े दरवाजे आ रहे हैं। हाँ जी। और आसपास 100 का दरवाजा आएगा ना, और साथ अपन में यहाँ पे अपन बड़ा दरवाजा बोलते उतना भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड में चबूतरा एक एक आएगा। हाँ जी। और उसकी साइड में मतलब कि 400 की जैसे है ना, तो 300 में मेहराब शुरू होगी और 400 तक ऊपर तक जाएगी, छत तक मेहराब, बड़ी मेहराब है। हाँ, ये देखो ना, ये बड़ी मेहराब में थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ कि कंफ्यूजन नहीं हो। एक मिनट, मतलब ऊपर, क्योंकि 400 की हवेली है ना, जैसे ऊपर तक छत तक जाएगी मेहराब बड़ी। हाँ, ये देखो 300 से 300 के वो महल आएंगे बीच में, ये हवेली के अंदर जो महल आ रहे हैं ये उसकी छत है। ऐसे बड़ी मेहराब आएगी ऊपर, ये हाँ पूरी जी, दीवार के ऊपर ऐसे बड़ी मेहराब, है ना। मेहराब बना नहीं पाई सही में, लेकिन ऐसे आएगी। इसके अंदर हम जाएंगे तो एक 2 आएगी ना वो थंबों की हार, 3 गलियां आएंगी कि एक ही थंबों की हार आएंगी? एक थंब की हार, एक थंबों की हार आएगी, 2 गलियां आ जाएंगी। हम्म। फिर उसके बाद सामने बड़ा दरवाजा ही आएगा। हाँ जी। और फिर साइड में जो आएंगे उसमें 400 की हवेली होगी, जिसके हवेली की छत तो 400 तक जाएगी। और उसके अंदर 12,000 मंदिर होंगे, मतलब कि दरवाजे के सामने साइडों में 3-3 हजार होंगे, मतलब 1500 होंगे दोनों तरफ, दाई बाई दोनों तरफ मंदिर होंगे, महल होंगे, महल होंगे। हाँ जी। तो ऐसे ही साइडों में टोटल चारों तरफ ही 3-3 हजार महल होंगे इनके अंदर। और उसके बीच में फिर दरवाजे, जैसे बीच में दरवाजे आ रहे, त्रिपोलियां आ रही हैं बीच में, और उसके बीच में एक थंबों की हार आएगी और 2 गलियां आएंगी। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे आ जाएंगे। हाँ जी। बगीचे के बाद फिर 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़ेंगे तो एक चौरस वो आएगा, चबूतरा। और उसे भी चारों तरफ थंब आएंगे, वो भी मतलब पर 400 तक थंब जाएंगे, छत तक पूरे, दोनों ही थंब 400 तक जाएंगे। फिर उसके बीच में सिंहासन बैठने की जगह होगी चारों तरफ। फिर बीच में बगीचे होंगे, जहाँ फिर वो जल चबूतरा होएगा, जो ऊपर जा रहा था, पानी का जा रहेगा, स्तून जाएगा ऊपर को, ऊपर जाएगा ना स्तून की जल, नहीं, ही स्तून होएगा। नहीं है यहाँ पे, स्तून नहीं है। अच्छा, खाली मतलब जल होगा। यहाँ पर एक जलकुंड है, महाराज जी ने दे रखा है, बस जलकुंड, जलकुंड को घेर के बगीचा, बगीचे को घेर के बैठक, है ना। आपने पूरा वर्णन सही किया, लेकिन थोड़ा सा है ना, एक तो ये जो
400-300 कोस इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई का वर्णन है बस यहाँ पर। अच्छा जो जी, भी अपन ऊंचाई का वर्णन है, अपन इस चबूतरे पर हैं तो हवेली की ऊंचाई 400 कोस की और इन महलों की ऊंचाई 300 कोस की। तो अपने को हवेली की छत के तले ये नजर आते हुए, ये देखो इस हवेली में अलग से ये छत नजर आ रही है ना अपने को, बाकी की छत नजर नहीं आ रही ना, इसकी छत दे दी अपने को। इन हवेली की छत के तले ये छत नजर आती हुई। एक ये सेकंड, बाहर की भी चारों तरफ दीवार है, वहां छत पड़ेगी ना? हाँ यहाँ तक ऐसे, एक सेकंड मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो ऐसे इस छत तले अपने को ये छत नजर आएगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ आई बिल्कुल। सुंदर सा जी मैं बहुत धीरे धीरे और वर्णन कर देती हूँ, वैसे कृष्णा जी ने बिल्कुल सही बता दिया, लेकिन थोड़ा सा भी अपने को डाउट नहीं रह जाए। तो सबसे पहले अपन जब इस दीवार पे खड़े हैं, बीती दीवार पे, मतलब दीवार कह रही हूँ, यहाँ पर गली में अपन खड़े हैं, 2 थंबों की हार 3 गली, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपन लेते हैं, हमने दरवाजे से एंटर किया, ये पहली हार पार की, दूसरी हार पार करी, इस तीसरी गली में अपन खड़े हैं और इस दीवार की अपने को शोभा देखनी है। तो चौड़ाई तरफ तो यही तक है गिनती, उसके बाद तो गिनती आप देख ही नहीं पाओगे कोई। यहाँ चौड़ाई तरफ अपनी 300 गिनती है और ऊंचाई अपनी आएगी अभी बराबर, ऊंचाई है 400 कोस। तो यहाँ पर अपने को एक बड़ी मेहराब मिलती हुई, ये जो दीवार आई है उस दीवार में बड़ी मेहराब मिलती हुई। अब इस दीवार में हमने ये शोभा देखी कि एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे, तो अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक बड़ा दरवाजा दाएं बाएं, एक एक बड़े चबूतरे। अब इस दरवाजे से हमने पार किया, अर्थात अपन ने घेर कर इस दीवार को पार किया, जैसे हमने माणिक पहाड़ में एंटर किया था ना, माणिक पहाड़ में एक दीवार पार करके, तो यहाँ भी घेर कर ये देखो पूरी दीवार आई है। इस दीवार को पार करके हम अंदर गए तो यहाँ पर अपने को एक थंब की हार मिलेगी। ये यहाँ से करते हैं अपन, अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो हमने जैसे ही एंटर किया तो दाएं बाएं अपने को 1500 महल मिल रहे हैं, महल मिल रहे हैं और महल को घेर कर एक थंब की हार आ रही है। और जहां 2 महल आपस में मिल सामने सामने आ रहे हैं वहां त्रिपोलिया आ रहा है, यहाँ पर 24 मेहराबें भी आएंगी। अब इसके आगे आते हैं, इस थंब की हार के आगे अपने को ये बगीचे मिलेंगे और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनपे मेहराबे, हिंडोले और यहाँ पर भी बगीचों की हार और कुंड की हार। कुंड है, स्तून नहीं है, है ना। लेकिन अब जैसे हम यहाँ पर, जैसे ही हमने इस दीवार से एंटर किया, हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ चलते हैं या यहाँ चलते हैं तो इन महलों के दरवाजे और चबूतरों के ठीक सन्मुख इस दीवार में भी दरवाजा, त्रिपोली के सन्मुख भी इस दीवार में दरवाजा। अर्थात हम बाहरी दीवार में हैं और अपने को जाना है, मान लीजिए इस 2500 वाले महल में, मतलब 1400 वाले महल में, तो सीधा अपने को बाहर से ही दरवाजा मिल जाएगा। इस दीवार में अपने को दोनों ओर 1500 दरवाजे मिल जाएंगे, इनके बड़े दरवाजों के ठीक सन्मुख। तो यहाँ पर ये जो थंब घेर कर आए हैं, इनकी ऊंचाई है 300 कोस, अर्थात ये महल इनकी 300 कोस की ऊंचाई पर एक छत आ गई। लेकिन ये जो थंब चबूतरे की किनार पर आए हैं, ये थंब गए हैं 400 कोस तक और ये जो दीवार गई है, ये दीवार भी गई है 400 कोस तक। तो अब इस शोभा को अपन ये खड़े दृश्य से देखें, ये दीवार और ये थंब, भीतरी थंब, ये दोनों गए हैं 400 कोस तक और ये थंब गए हैं 300 कोस तक, क्योंकि ये घेर करा रहे हैं महलों को। तो इन छत के ऊपर अपने को एक छत और नजर आएगी, वो शोभा देखते हैं अपने को इस तरह से, इन दीवार से लेकर ये देखिए, ये ऊपर पीले रंग की हवेली की छत हो गई। इस छत के तले अपने को ये छत और नजर आती हुई, और ये बीच बीच में डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आपस में पूरी मिलती हुई छत है। आप ऐसे पूरा रमन कर सकते हो इन 12,000 मोहल्लों की छत के ऊपर, पूरा घेर कर घूम सकते हो। यहाँ भीतरी तरफ कठेड़ा मिलेगा अपने को, जैसे कठेड़ा बना के दिखाती हूँ। यहाँ थंब आ गए ना दीदी बीच में, तो वो भी थंब आ गए ना, तो यहाँ पर अपने को भीतरी तरफ भी कठेड़ा मिलेगा इन थंबों तक, और इधर बाहर की तरफ भी अपने को कठेड़ा मिलेगा। तो इस तरह से ये शोभा, मतलब इनकी छत अपनी यहाँ तक मिलान करती हुई आएगी।
यहाँ से देखिए सुंदर साथ जी शोभा। देखिए यहाँ से लेकर इस थंब की हार तक अपने को चारों तरफ एक छत नजर आएगी। ये छत है 300 कोस ऊंची। ये देखिए, और इन दीवार और इन चबूतरों की ऊंचाई है 400 कोस, तो इसके ऊपर एक छत और आएगी जो 400 कोस ऊंची होगी। वो अलग कलर में लगा दो दीदी ऊपर। लगा रही एक देख दो कलर दूसरा। ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ऊपर है ना। इसके ऊपर ये छत एक और आएगी ग्रीन कलर में। ये देखो, हाँ दिख रहा है ना, फिर ऐसे दो ये कलर की देखो छत। ऐसे दो छत नजर आएंगी अपने को। ये ग्रीन कलर की तो अपनी होगी हवेली की छत, और इस छत के तले अपनी ये वाली जो पिंक रंग में नजर आ रही है लगभग, ये न छत होगी। तो अपन इस चबूतरे पर है, इन कुंड में, इन बगीचों में तो छत है अपने से 400 कोस ऊंचाई पे। अब इन महलों में है तो छत है 300 कोस की ऊंचाई पर। इन गली में है तो छत है 400 कोस की ऊंचाई पर, इन छत गली में भी 400 कोस की। तो इस तरह से सुंदर साजी शोभा आएगी। बस ये जो घेर के जो शोभा आई है ना, इस शोभा को अपने को दिल में लेना है। ये शोभा, ये 300 कोस की एक अलग अपने को छत नजर आ रही है। यहाँ भीतर जहाँ थंब है, बाहर जहाँ थंब है, यहाँ अपने को कठेड़े भी मिलेंगे सुंदर बैठ के। हाँ जी सुंदर साजी, क्लियर हुई शोभा? देखिए हैंड रेस किसी का नहीं दीदी नहीं। हटाऊं फिर यह ना शोभा। हाँ जी हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, जैसे हमने एक हवेली की शोभा देखी है, अब अपन इस एक महल में आ जाते हैं। सिर्फ एक महल में, ऐसे अपने पास 12,000 महल है, एक महल में हम आएंगे तो बिल्कुल यही शोभा अपने को वापस से दिखाई देती हुई। अब यहाँ पर एक मंदिर का दरवाजा और एक एक मंदिर के चबूतरे, भीतर जाएंगे तो घेर कर अपने को 12,000 मंदिर मिलेंगे ना। और इन मंदिरों की ऊंचाई होगी 200 कोस, और यहाँ पे भीतर भी बगीचा, मध्य चबूतरा, किनार पर थंब हिंडोले, और इन चबूतरे की ऊंचाई होगी 300 कोस, क्योंकि महल हमने देखे थे ना 300 कोस की ऊंचाई पर है। तो इन एक महल की शोभा देख रहे हैं तो एक मंदिर का दरवाजा, एक एक मंदिर के चबूतरे, घेर कर 12,000 मंदिर, मंदिरों की ऊंचाई हो गई 200 कोस, और अपनी यहाँ से देखेंगे तो 300 कोस की छत हो गई। तो यहाँ पर जो बड़ी छत है वो 300 कोस की ऊंचाई पर, और मंदिर हो जाएंगे 200 कोस की ऊंचाई पर। अब इसी प्रकार से इसके अंदर कोठरियां आएंगी, हवेली, हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, कोठरियों के बाद विस्तार नहीं आएगा। तो हवेली बताई जाती है 400 कोस ऊंचाई पर, महल 300 कोस ऊंचाई पर, मंदिर 200 कोस ऊंचाई पर, और हवेलियां 100 कोस की ऊंचाई पर। तो ये शोभा जो अपनी मानिक पहाड़ की एक होम है, उस एक होम में अपने को ये शोभा मिलेगी। इन एक हवेली में आप देखो अपने को ये शोभा मिलेगी, पहले महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरिया। और जैसी गोल हवेली की शोभा है, ठीक वैसी चौरस हवेली की शोभा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन हो तो? कल हम चलेंगे चांदनी पर। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो ये दीवार आई है एक बार, ये तो सिर्फ हवेली के बाहर ही आएगी ना? नहीं, महल के बाहर भी आएगी। अच्छा, मंदिरों के बाहर भी हाँ, आएगी? मंदिरों के बाहर भी आएगी।
कोठरियों पर जाके ज्यादा विस्तार नहीं आता है, क्योंकि मंदिर में कोठरियां, कोठरियों के बीच में ये शोभा नहीं आई। कोठरियों में बेशुमार बाग बगीचे, हिंडोले, आपको पूरी जोगवाई मिल जाएगी। लेकिन हवेली, माहौल, मंदिर बिल्कुल ऐसी की ऐसी शोभा आएगी। हवेली में हम देख रहे हैं 12,000 महल, जब इस एक महल में है तो 12,000 मंदिर, और एक मंदिर में है तो 12,000 कोठरियां। तो वो दीदी वो विस्तार, दिखा दो ना, नए नक्शे वाला, वो 4 बने हुए हैं इकट्ठे, वो दिखा दो। ये देखो सुंदर जी। हाँ ये देखो, इसमें लिखा भी है, गिनती भी लिखी हुई है इसमें। देखो हवेली, हवेली की ऊंचाई 400 कोस की। अब इस एक महल में आ जाए, ऐसे 12,000 महल में से भी किसी भी एक महल में आ जाए, मतलब 12,000 महलों की ऐसी शोभा है, उनमें संपूर्ण शोभा यही, लेकिन महल की ऊंचाई हो गई 300 कोस की। और जो मंदिर है यहाँ पर, इसके अंदर ये जो मंदिर है, उन मंदिरों की ऊंचाई हो जाएगी 200 कोस की। अब हम मंदिर में आ गए, मंदिर की 200 कोस की, और कोठरियां जो आई ना, ये वाली कोठरियां, इनकी ऊंचाई हो जाएगी 100 कोस की। इसमें दीदी इतना अच्छे से ये बनाया है ना, कि आपके जो बीच में पिक्चर में जो कलर है ना महलों का, हवेली में महलों का, वही महलों का ये कलर बनाया है। फिर महल में जो मंदिर है, मंदिर का फिर आगे मंदिर की बनाई है हाँ, ये शोभा। देखो ना, फिर ये जैसे ये महल है, ये मंदिर हो गया। अभी सब नक्शे साइट पे आ जाएंगे, सबको अच्छे से दिखेंगे। मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना भेजती हूँ ग्रुप में, सुंदर सा जी इसको देखना। विदाउट टैग वाला भेजा है ना दीदी आपको, उसमें से दिखाते हो, ज्यादा क्लियर नजर आता है। देखती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, मेरा खुला है ये रहा। हाँ, आपके पास भी खुला है। वो तो उसका जो खुला सामने, लेकिन है ना, मेरे को लगता है वो भेजे अपन, क्योंकि कोर्स वगैरह का हिसाब अच्छे से आ जाएगा। हाँ वो भेज देना आप, वो कोई बात नहीं, पर इसमें जूम करोगे ना अच्छे से दिखेगा। ये देखिए सुंदर सा जी, ये तो अपनी हुई हवेली। हवेली के अंदर अपने को महल नजर आ रहे हैं। अब इस एक महल, 12,000 में से किसी एक महल में आ जाए, ऐसे 12,000 महलों में शोभा है। यहाँ पे ये अपने मंदिर आ गए। अब अपन मंदिर में आ गए, तो यहाँ पर 12,000 कोठरी आ गई, और ये एक कोठरी की ये शोभा। तो इस प्रकार से सुंदर शोभा आई है। मतलब उस विस्तार को दिल में लेवे कि हम पहले एक हवेली में आए, अब यहाँ तक तो अपन गिनती गिन पा रहे हैं कि 12,000 महल, फिर एक एक महल में 12,000 मंदिर। चलो यहाँ तक भी गिन लेंगे, 12,000 की 12,000 मंदिरों की हो गई 14 करोड़ 40 लाख मंदिर हो गए। भी एक महल में 12,000 मंदिर, ऐसे 12,000 मंदिरों में 12,000 मंदिर। अब इन 12,000 मंदिरों में भी एक एक मंदिर में 12,000 कोठरियां, और इन कोठरियों को घेर के भी देखो, ये जो 10 थंब की हार आई है, कोठरियों को घेर कर भी जो थंब की हार आई है, इन थंब की हार में भी बताया है कि पूरा माहौल समा जाए, इतनी लंबाई चौड़ाई है इस थंब की। क्लियर है सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी दीदी, नहीं है। ना, मैं बस एक दो पिक्चर्स और दिखा देती हूँ, 3-4 मिनट है अपने पास। इसकी तो मैं एक बस स्क्रीनशॉट ले ही लेती हूँ। ये देखिए गोल हवेली का दृश्य, ये बगीचों की हार, मध्य कुंड, और ये चौरस हवेली। मतलब जैसी हवेली वैसा ही महल, वैसा ही मंदिर। आप एक महल में जाओगे यही शोभा, अब महलों में मंदिर आ जाएंगे, एक मंदिर में जाओगे तो यही शोभा अपने को मिलेगी। सुंदर सा जी अपना टाइम हो गया, जयकारा बुलाते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।